सुबह हो गई है दोस्तों और यहाँ पर कृषि को जगा दिया। अभी उन्होंने स्नान नहीं किया है और यहाँ पर ना एक्चुअली मेरी मिश्री ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा पहले इनको भोग लगाऊंगी, क्योंकि स्नान कराऊंगी ना उससे पहले ही भोग रख देती हूँ मैं। तो फिर ना यहाँ पर मिश्री मैंने रात को ही मंगा ली थी, तो उसको अभी यहाँ पर फिल कर ले रही हूँ। इसके अंदर नीचे ना चूरा चूरा सा बचा हुआ था, तो उसको मैंने हटा दिया है और नई मिश्री को भर दिया है। बाय द वे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे, बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज है मंगलवार की सुबह और यहाँ पर भगवान की आरती, पूजा, सेवा सब कुछ हो गई है और बस अभी मैं जाऊँगी लड्डू गोपाल जी के लिए दूध का भोग लेने के लिए। और यहाँ पर हमारे कृष्ण के दर्शन कर लीजिए, कैसे देख रहे हैं। मैं कैमरा दिखा रही हूँ तो कैमरे की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर बस है ना, मैंने पूजा कर ली है और यहाँ पर दूध का भोग लगा दे रही हूँ। दूध के साथ में मैंने रख दी है केले का भोग लगा दे रही हूँ। कोई ना कोई फल होता है तो लगा देती हूँ फल का, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही खाली लगा देती हूँ। यहाँ पर सुबह के टाइम डेली दलिया बनाती हूँ हस्बैंड जी के लिए, हर्षित के लिए। और हर्षित थोड़ा कम ही खाता है, लेकिन फिर भी है ना बना लेती हूँ, फिर वो स्कूल से आके खा लेता है। और यहाँ पर ये पार्टिकल से इनको मैंने हटा ले रही हूँ, क्योंकि ये कई बार बता चुकी हूँ कि इसके अंदर कुछ भी न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं। तो इनको है ना मैंने हटा दिया, बाकी नमक डाल करके और इसको बंद कर दिया है। और मैं कम से कम 4 या 5 सीटियाँ मैं इसके अंदर लेती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं इनकी दवाई भी बाहर निकाल करके रख दे रही हूँ, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर हो जाए। दवाई लेने के 1 घंटे बाद तक है ना कुछ नहीं खाते हैं। फिर 1 घंटे के बाद में इनको एक फ्रूट दे देती हूँ, वो खा लेते हैं। फिर उसके बाद में ये इस है ना नहा करके आते हैं। फिर उसके बाद में ये ना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना, क्योंकि डायबिटीज़ में भूखा भी नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर मैंने कर दिया आयरन। और जब तक ये ऊपर रहते हैं ना, मैं इनकी काफ़ी सारी ना सेवा कर लेती हूँ। और कहते हैं कि अपने जो भी काम आप करते हो ना ऐसे, तो अपने उन पुण्यों को है ना किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो पुण्य जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और एक स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करे। तो जब तक ये ऊपर रहते हैं मैं काफ़ी सारी इनके ना काम कर देती हूँ इस तरह के। और यहाँ पर ना कल सत्तू भी आ गया था, और लास्ट एक वीडियो में ना कमेंट भी आया था कि आपका सत्तू कैसा है, येलो कलर का होता है आपका, ऐसे ना ब्लैक ब्लैक सा क्यों लग रहा है। तो पहले जो आया था ना सत्तू, वो थोड़ा ऐसा ही था और टेस्ट में भी इतना अच्छा नहीं था। अब की बार आया है, देखते हैं कि ये कैसा निकलेगा। फ़िलहाल तो मैंने इसको छान लिया है, इसके अंदर ना भूसी बहुत निकलती है, तो मैंने बस इसको छान करके और एक डब्बे में भर लिया है। पूरा एक डब्बा मेरा भर जाता है। और यहाँ पर ना बस अब नया आया है तो भोग लगाने तो बनता ही है। सत्तू है ना कृषि का भी फेवरेट है और मेरा भी। तो यहाँ पर बस मैंने ना चीनी डाल करके, पानी डाल करके इसको तैयार कर लिया है। और यहाँ पे बर्फ़ भी डाल दिए। ठंडा ठंडा डाल है ना पियो तो अच्छा लगता है ना, गिलास में डाल के पियो, चाहे भगोनी में, चाहे है ना किसी में भी। तो यहाँ पे बस मैं भोग लगा करके आ रही हूँ। और इसका रंग देखिए, इसका रंग तो है ना इस बार सही है, लेकिन है ना खाने के बाद में पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं। और जब मैंने खाया तो ये पहले वाले की तुलना में तो अच्छा था, मतलब मैं बेटर नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने इससे भी अच्छा खाया है। और यहाँ पर ना बस उसी परात के अंदर, मतलब उसी में ही ना, मैं जिसमें मैंने वो छाना था उसी के अंदर ही मैं ना आटा लेकर के आटा भी लगा लूँगी। और आज मुझे कुछ सब्जी वब्जी बनानी नहीं है, क्योंकि है ना आपको पता ही है मैंने कल दो ग्रेवी वाली सब्जियाँ बना करके रखी थी, तो ये दोनों ही खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं। तो हर ना कृषि को मैं दही से ना पराठे सेक करके और भोग लगा दूंगी, और मैं भी है ना वही खा लूँगी। कल क्या हुआ था, पहले 2 मिर्ची रखी मैंने अपने आप खुद से ही, है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने 2 मिर्ची और मंगाई कि 2 मिर्ची लिया, 2 मिर्ची खा ली, फिर 2 मिर्ची और मंगाई, इतनी मिर्ची खाई। मैंने बोला कल से है ना मैं प्लेट में भर के मिर्ची दूंगी आज की थाली में। आज की थाली में मिर्ची, नमक, ये शाही पनीर और ये वो, आज सब्जी तो कुछ बनाई नहीं है, तो आज मिर्ची का ही इनको लगेगा भोग। लो, और खानी है मिर्ची, मिर्ची खानी है। कम पड़ जाएंगी वाली, ये कम पड़ेंगे और चाहिए। हे भगवान, कितनी मिर्ची खाओगे? कम पड़ेगी वाली और मांगूंगी। ने पंगा चलाइए।
यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि मलाई रखी है बहुत सारी, तो मैं यहाँ पर आज है ना घी भी निकाल ले रही हूँ। और घी कैसे निकालती हूँ ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर होगा तो। और यहाँ पर ना आज उसके नेक्स्ट डे है, यानी कि आज है वेडनेसडे। तो यहाँ पर ना मैंने ना सब्ज़ी बना ली थी तोरई की और आटा लगा लिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पर ना भोग लगा करके और कपड़े वगैरह धोने के लिए आ गई थी। और उसके बाद में बस इनको सुखा करके आऊँगी। और धूप तो भाई साहब इतनी करारी वाली पड़ रही है ना कि इंसान ना ऐसे ही सीख जाए। तो यहाँ पर ना बस कपड़े वपड़े सुखाए थे, उसके बाद में ना आराम किया थोड़ा बहुत। अब हो गई है शाम, तो शाम के खाने में मैं थोड़ा सा बस बना रही हूँ दाल का दलिया। हाँ ना, दाल का दलिया जो होता है ना वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर दाल का दलिया होता है ना तो मैं तो रोटियाँ भी नहीं खाती, बस दलिया ही खा लेती हूँ। हस्बैंड जी दलिया के साथ में 2-4 रोटियाँ खाते हैं, तो वो उनके लिए रोटियाँ सेक दूँगी हाथ की हाथ। तो यहाँ पर बस मैंने दलिया ले लिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ना 1 कटोरी दलिया ले लिया था, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया था थोड़ा सा और उसको भूनने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन जिसके अंदर मैं आइसक्रीम जमाऊँगी। मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप है ना जो मलाई निकालने के बाद में जो वो खुरचन बचती है, मावा बनता है, उसका आप क्या करते हो। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि समर्स में तो मैं यही करती हूँ। वैसे तो इसकी ना मावे की बर्फ़ी भी जम जाती है और ये तो एक मावा होता है, तो मावे की तरह आप इसको यूज़ में लीजिए कि कुछ भी मतलब कि आपको जो भी बनाना होता है ना मावे से, जैसे चूरमा बना रहे हो तो उसके अंदर डाल दीजिए, या फिर ना कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हो तो उसके अंदर डाल दीजिए। बस मेक श्योर कीजिएगा कि ना ये कड़वा ना हो, क्योंकि कई बार जल जाता है और कई बार ना ज़्यादा दिन की मलाई हो जाती है ना तो ये कड़वा निकलता है। तो एक बार चख लीजिए। तो और अगर मीठा है ना तो आप खाली चीनी डाल करके ऐसे ही भोग लगाइए कृषि को और ख़ुद भी खाइए। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉईल किया था है ना, उसके बाद में ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं दाल दिखा रही थी कि मैंने दाल पहले ही भिगो दी थी। और उसके बाद में ना आपको ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मावा डाला है ना तो वैसे ही इसकी वजह से ही थिक हो जाएगी ये। तो यहाँ पर भून गया था, दाल डाल करके पानी डाल दिया है, उसके अंदर हल्दी डाल दी है, मिर्ची इसी समय पर डाल देती हूँ और नमक भी डाल दिया है। छोंकते समय डालो तो फिर मिर्ची जल जाती है और फिर टेस्ट बिगड़ जाता है, इसलिए मैं इसी टाइम पर ही है ना प्रेफर करती हूँ मिर्ची भी डालना। तो यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है और यहाँ पर ना ये देखिए है ना पूरा हो गया है, उबल गया है अच्छे से, 3-4 उबाल ले लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दी है मिर्ची बोली सॉरी चीनी। और चीनी थोड़ी सी ज़्यादा करके डालनी है, क्योंकि आइसक्रीम जो होती है ना वो मीठी अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं सिर्फ इलायची डाल रही हूँ। आप चाहें तो सूखे मेवे होते हैं ना वो भी आप डाल सकते हो, नारियल का बुरादा होता है वो भी डाल सकते हो, पनीर होता है पनीर भी डाल सकते हो। तो जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उतना ज़्यादा बेहतर बनेगा। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल सी बना रही हूँ, मैंने सिर्फ इलायची डाली है और वो मावा डाला है। और उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स करके और है ना बस इस गैस को ऑफ़ करके और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद में इनको है ना जमाने के लिए रख दूँगी। और जब आधी सी जम जाएगी ना उसके बाद में एक बार चम्मच से इसको हिला करके और दोबारा से जमाने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से जब अगर हम बनाते हैं ना आइसक्रीम तो इतनी यम बनती है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसी जमी है थर्सडे वाले वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको रख करके आ रही हूँ फ्रिज के अंदर। यहीं बैठ करके डेली वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि यहीं पर ही बैठकर एडिट करती रहती हूँ तो फिर यहीं से ही एंड कर देती हूँ। तो वीडियो एडिट किया उसके बाद में अभी मैंने देखा वीडियो तो एंड ही नहीं किया है, तो फिर मैं वीडियो को एंड करने के लिए आई हूँ। और कल की वीडियो में मैंने स्टोरी सुनाई थी तो आप लोगों को अच्छी लगी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छी लगी। तो आप लोग है ना ये स्टोरीज़ होती है ना ये अपने बच्चों को भी सुनाया कीजिए, इससे उनके मन में भी है ना भक्ति भाव जगेगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। जब हर्षित छोटा था ना तो जब मैं उसको सुलाती थी तो वो गोद में ही सोता था तो स्टोरी सुनता था, तो मैं उसको इसी तरह से भगवान की स्टोरी सुनाया करती थी। और जैसे मंत्र होते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाले मंत्र होते हैं, ये उसको है ना मैंने बचपन में ही रटा दिए थे ये सारे के सारे। तो
अच्छा है, आप है ना ऐसे स्टोरीज़ के माध्यम से ना बच्चों को है ना भक्ति के मार्ग पर ले जा सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें कि ना उनके है ना बाहर से बच्चे है ना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एक्सरसाइज करके बॉडी बना लेते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो है ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते होगे कि कितने सारे बच्चे जो होते हैं वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी इंटरनल जो शक्ति है, एनर्जी है, पावर है, वो भी उनकी ना इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो आप है ना ये हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति के द्वारा। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।